पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह ने पुंछ में शहीद हुए जवान गजन सिंह को दी अंतिम विदाई। दोनों ही शहीद जवानों के गांव पहुंचकर शव को कंधा भी दिया। गजन सिंह जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान पुंछ में आतंकियों से मोर्चा लेते हुए शहीद हो गए थे। चीन के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा, ताइवान के नजदीक सैन्य अभ्यासों और जंगी विमान मिशन राष्ट्र की स्वायत्तता और क्षेत्र की रक्षा के लिए जरूरी थे। इससे क्षेत्र में चिंताएं बढ़ी हैं। चीन की सेना ने इस महीने की शुरुआत में एक दिन में 56 विमानों को ताइवान के दक्षिण पश्चिम अपतटीय क्षेत्र में भेजा था। दिल्ली के लक्ष्मीनगर से गिरफ्तारी पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। 2011 में वो दिल्ली हाईकोर्ट के सामने हुए बम धमाकों में रहा शामिल। पूछताछ में उसने धमाकों के पहले हाईकोर्ट की कई बार रेकी करने की बात कबूल की। अशरफ ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर और ISBT की भी रेकी की थी। आतंकी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में उसके सामने आतंकियों ने कई बार सेना के जवानों का अपहरण किया, कुछ समय तक बंधक बनाकर रखा और बाद में हत्या कर दी। NIA की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कई जगहों पर छापामारी की। घाटी में आतंकी साजिश के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी के बीच जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नेशनल मास्टर प्लान गति शक्ति को लॉन्च किया। इस प्लान के तहत देश भर में रेल, मेट्रो, वाटरवेज समेत तमाम सेक्टर्स में 1 लाख करोड़ रुपए तक के काम किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करते समय पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हम देश की 25 सालों के विकास की नींव रख रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने अंग्रेजी सरकार के सामने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। ओवैसी ने राजनाथ सिंह के बयान पर हमला करते हुए कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन महात्मा गांधी को हटाकर सावरकर को देश का राष्ट्रपिता बना देंगे। दुबई में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन धूमधाम से हो रहा है। इसमें भारत की धमक भी जमकर गूंज रही। कारोबार, टेक्नोलॉजी, संस्कृति और धरोहर की इस वैश्विक मेले में एक छत के नीचे दुनिया के 192 देश इकट्ठा हुए। अगले 6 महीने तक चलने वाले इस वर्ल्ड एक्सपो में बिजनेस जगत की दिग्गज कंपनियां, हस्तियां तो होंगी ही, साथ ही एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम का भी होगा आयोजन। राजधानी दिल्ली की आबोहवा इस कदर घातक हो रही, यहाँ रहने वाले 75.4% बच्चों को घुटन महसूस होती है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के एक ताजा अध्ययन के मुताबिक वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय राजधानी में 14 से 17 साल के आयु वर्ग के बीच के 413 बच्चों को विस्तृत स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 2,988 किलोग्राम हेरोइन ड्रग्स बरामद के मामले में मंगलवार को NIA की टीम नोएडा सहित NCR के कई ठिकानों पर पहुंची। NIA ने एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र के सेक्टर 134 की JP कॉस्मोस सोसाइटी पहुंचकर छानबीन की। बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार। देश का शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन यानी कि 13 अक्टूबर बुधवार को बढ़त के साथ हुआ बंद। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 452.74 अंकों की तेजी के साथ 60,737.05 के स्तर पर हुआ बंद। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 169.80 अंक की बढ़त के साथ 18,161.75 के स्तर पर हुआ बंद।